मिट्टी में गूंथे तू सारे रंग मेहनत के, दुख सुख को देखे तू जी के संग कुदरत के, बनाता है तू अपना आप जहान। सलाम किसान, सलाम किसान, सलाम किसान। दो चार बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्यों हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम मुल्की सतह पे कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। ये एक बात है कि इतनी सर्दी के मौसम के अंदर और शायद आने वाले वक्त के अंदर गर्मी के मौसम के अंदर भी इसी तरह की किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का आपको मौका मिले, तो हमने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि हम ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंस जो है इनका पूरे मुल्क की सतह पे इनेकाद करें। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरे अजीज किसानों और मेरे अजीम किसानों, ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का जो आइडिया था, जो नज़रिया था, वो ये था कि हम तमाम किसान जो हैं ग्रास रूट लेवल पे इकट्ठे हों और हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, अलमोइज इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आई, कि वो चाहे इंडस्ट्री से हों या पीसीपी से, किसी भी इदारे से हों, वो सारे आएँ और आके आपके सामने बयान करें कि हम वो भी चूँकि रॉ मटेरियल जो है वो ज़राअत से हासिल करते हैं और उनकी तमाम इंडस्ट्री जो है वो ज़राअत की बुनियाद पर चलती है, वो आएँ और यहाँ पे वो बताएं कि उनके मसाइल क्या हैं और फिर मेरा किसान वहाँ पे उनके सामने अपने मसाइल को बयान करे। फिर हम इन तमाम मसाइल को ढूंढने के बाद इनके हल को ढूंढें और हल को ढूंढने के बाद फिर हम हुकूमत वक्त, जो भी उस वक्त की हुकूमत हो, उस हुकूमत के सामने अपने उन तमाम मसाइल को और हल समेत उनके सामने रखें, ताकि अगर हुकूमत फिर हमारे मसाइल को नहीं सुनती या हमारे दिए हुए हल को कबूल नहीं करती, तो फिर हम उस हुकूमत को कभी इस निज़ाम के अंदर चलने नहीं देंगे, फिर हम उनको कभी भी इस निज़ाम के अंदर रहने देंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी अफवाज की ज़रूरत है, इसी तरह इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए आज के इस वक्त में मेरे किसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप मेरे दोस्तों, मेरे अजीम किसानों, आप उस सूबे के वासी हैं और आप उस ज़िले के वासी हैं, आप उस ज़िले के रहने वाले हैं कि जिस ज़िले ने गंदम के मैदान के अंदर भी टॉप पोजीशन हासिल की। और अभी यहाँ पे हम सुन रहे थे कि हम आलू भी पैदा करते हैं तो पूरा मुल्क खाता है, हम पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को चलाने के लिए यहाँ से अपने मकई पैदा करते हैं तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री चलती है और वही खुराक हमारी मुर्गियाँ खाती हैं तो हमारे पास गोश्त पहुँचता है। तो मेरे दोस्तों, आज जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, इस खित्ता को पंजाब कहते हैं, इस पंजाब में जिसकी ज़रूरत सिर्फ 13 मिलियन टन थी, 13 MMT 13 मिलियन टन थी, उन्होंने 20 मिलियन टन गंदम पैदा की। यानी हमने अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा गंदम पैदा की और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरी करने के लिए मेरे पंजाब ने बहुत किरदार अदा किया है। तो आज पंजाब का किसान भी, सिंध का किसान भी, KPK का किसान भी और बलोचिस्तान का किसान भी और हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान और बाद जम्मू कश्मीर का किसान भी आज यकमुठ है, आज वो यकजान है, आज वो कौमी किसान कॉन्फ्रेंस के जरिए वो एक मुट्ठी होकर वो हाथों में हाथ मिला के खड़ा हुआ है और उसका एक ही मुतालबा है, आप और मेरा भी एक ही मुतालबा है और वही मुतालबा मेरे आज़ाद कश्मीर के किसान का भी है और वही मुतालबा मेरे गिलगित बल्तिस्तान का भी किसान का भी है कि खुदारा मेरे मुल्क को एक ऐसी ज़राई पॉलिसी दे दीजिए, मेरे मुल्क को एक ऐसा ज़राई निज़ाम दे दीजिए जो मेरे किसान के घर के अंदर खुशहाली लेके आए, जो मेरे काश्तकार के घर के अंदर खुशहाली लेके आए, जिससे मेरी ज़राअत तरक्की करे। तो मैं आपको ये ज़मानत देता हूँ। आप ज़मानत देते हैं मेरे दोस्तों? आप मेरे साथ इस बात की ज़मानत देंगे कि अगर मेरे किसान के घर के अंदर खुशहाली आएगी तो मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि ये मुल्क उसी दिन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएगा। देते हैं इस बात की ज़मानत। मैं आपके बिहाफ पे इस बात की ज़मानत देता हूँ कि हमारी हुकूमतों को इस बात
को समझ लेना चाहिए, इस बात को बखूबी समझ लेना चाहिए कि मेरे किसान जो है या मेरा ज़राअत जो है ये शॉर्ट टर्म एक इकोनॉमिक सर्कल है। कितना है? एक शॉर्ट टर्म। आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 से 6 महीने के बाद मुनाफे के साथ वो पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। आता है कि नहीं? तो मियाँ साहब, मियाँ से जीवेगा साहब, आता है ना कि आज जो पैसा हम लगाएंगे 4 से 6 महीने के बाद वो मुनाफे के साथ हमारे वापस आ जाता है। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसमें आप पैसा लगाएं और 4 से 6 महीने के अंदर अंदर वो मुनाफे के साथ आपको वापस आ जाए। तो खुदारा हम आपसे बार बार ये कहते हैं, गो मुल्क के अंदर बड़े मुश्किल माशी हालात हैं, लेकिन आप भी तो गलत कर रहे हैं, आपकी भी तो पॉलिसियां ठीक नहीं है। अभी ये कल देखिए कि वो सूबा जिसने सबसे ज्यादा गंदम पैदा की, मैंने आपको बताया कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत 13 MMT थी, यानी 13 मिलियन मेट्रिक टन थी, जबकि हमने पैदा की 20 मिलियन मेट्रिक टन। हमारे पास 7 मिलियन मेट्रिक टन वाफर गंदम मौजूद थी, लेकिन आज उस सूबे के अंदर भी वो 2200 में खरीदी हुई गंदम, हमसे कितने में खरीदी गई थी? 2250 रुपये में खरीदी हुई गंदम आज उसी सूबे के अंदर 4500-4600 में फरोख्त हो रही है ना, उसी सूबे के अंदर 4500-4600। तो ये किसकी नाकामी है? क्या गंदम की पैदावार की कमी है? क्या गंदम के ज़खायर की कमी है? क्या सैलाब जो है वो पंजाब के ज़खीरे भी बहा के ले गया है? मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अगर नाकामी है तो हमारी पॉलिसी साजी के लेवल की नाकामी है, ये नाकामी है तो हमारी प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की नाकामी है। तो आज की हम कौमी किसान कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुतालबा करते हैं तो खुदारा इस सूबा पंजाब को और इस पूरे मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी ज़रूरी पॉलिसी दे दीजिए जो मेरे किसान के लिए भी फ़ायदेमंद हो, मेरी ज़राअत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और मेरे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपनी बात को आखिरी मरहल के अंदर दाखिल करते हुए आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये दूसरी किसान कॉन्फ्रेंस हम उकाड़ा के अंदर कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये उकाड़ा के किसानों के लिए भी खराज तहसीन है और उनको सैल्यूट पर पेश करने की एक कोशिश है कि जो ज़िला जो है वो अनाज उगाता है और पूरा सूबा और पूरा मुल्क के अंदर वो आलू की फसल हमारी पहुंचती है और पूरा आलू हमारे मुल्क के अंदर वो खाया जाता है। तो आज दूसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इनेकाद करके हमने उकाड़ा के किसानों को भी सैल्यूट पेश किया है कि मेरे उकाड़ा के किसानों, आपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए खड़े होना है और हमने मिलकर इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना है। फूड सिक्योरिटी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, समझ आती है दोस्तों को? ये बुनियादी तौर पर ये जो रोज हम यहाँ पे भी सुना, स्टेज पे भी आपने सुना होगा कि जी एक वक्त ऐसा आएगा कि रोटी के लिए लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे। मैं ये दावा करता हूँ और मैं आपके बिहाफ पे और आपके कहने पे ये दावा करता हूँ, जब तक मेरे मुल्क का ये किसान जिंदा है हम इस मुल्क में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। तूने हर लम्हा की खेतों की रखवाली, तूने मेहनत से दी वतन को हरियाली, देखे तो मुस्काए गंदम की हर बाली, तेरे दम से आई धरती पर खुशहाली, किया है तूने सरसब्ज़ ये पाकिस्तान। सलाम के साथ, सलाम के साथ, सलाम के साथ।